हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा है RWA का मोक नंबर 2। ठीक है, कौन सा मोक नंबर 2 हम आज कराने वाले हैं और बात करें। हमने कल कौन सा मोक नंबर 1 करा दिया है और ये है हमारा पेपर। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अब करेंगे सॉल्व। और देखिए, इन क्वेश्चंस को मैंने इस तरह से निकाल कर एक PDF बना ली है, हर एक क्वेश्चन को निकाल कर, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके अच्छे से और मैं भी देख पाऊँ। अगर मैं वही क्वेश्चन पेपर के फोटो पर कराता तो क्लियरिटी ना आप देख पाते ना मैं देख पाता। ठीक है, चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। संधि का सही उदाहरण कौन सा है। अच्छा, संधि का सही उदाहरण कौन सा है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, राम। माँ में क्या आएगा, हम माँ का संधि विच्छेद करेंगे तो माँ धन आ। तो यहाँ पर कौन सा लास्ट में आया, आ आया। और इधर क्या है, आ। तो आ और आ मिलके क्या होता है, आ धन आ मिलके, मतलब एक ही ग्रुप में संधि हो। मैंने आपको संधि चैप्टर कराया है, उसमें पूरा संधि की ट्रिक्स बताई है। तो यहाँ पर आ बनेगा, बड़ा आ। ठीक है, तो कौन सी होगी, आपको भाई यहाँ तो दीर्घ दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। तो ये तो ठीक हो गया संधि का, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अब बात, अभी चेक दूसरा भी करेंगे। देव आलय, बा में क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया इसका करेंगे बा धन आ, इसमें भी आ हो गया और ये एक आ गया। आ और आ मिलके ये भी क्या बना रहा है, ये भी बड़ा आ बना रहा है। तो ये भी संधि ठीक हो जाएगी। ये भी कौन सी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। अब बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ला में क्या आएगा, आप कहोगे ला धन आ, और इधर क्या है, पा पा। ठीक है, पा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी संधि ठीक बनती है, क्योंकि जो जलपान है वो एक संयोग और एक सामान्य शब्द है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तुम्हारे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, आप लगा दो भैया ये सभी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कौन सा, ये सभी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम शब्द क्या होता है। ब्लूम शब्द का अर्थ क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या, क्या समान अर्थ वाला होता है, विपरीत अर्थ वाला होता है। तो आप कह दोगे हाँ भैया, विपरीत अर्थ वाला जो होता है उसको हम ब्लोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लोम शब्द कहते हैं। अच्छा, हम बात करें कि समान शब्द वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो आप कहोगे भैया उनको क्या कहते हैं, आप कहोगे उनको पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं उनको, जो समान शब्द वाले होते हैं। अच्छा, कठिन शब्द वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, आप कह दोगे भैया आपको उनको कहते हैं जिनका उच्चारण या अर्थ मुश्किल हो। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची मैंने आपको बता दिए, समानार्थी शब्द मतलब समान शब्द वाला। ठीक है, क्या कहते हैं उनको, पर्यायवाची कहते हैं। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा ठीक होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर ठीक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत आराम आराम से करेंगे पूरा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा। अच्छा, अज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप कहोगे भैया अज्ञान का विलोम शब्द ज्ञान हो जाएगा क्या। आप कहोगे हाँ भैया, अज्ञान का विलोम शब्द ज्ञान हो जाएगा। विलोम शब्द का मतलब विपरीत शब्द। कौन सा, ये हमने देखा विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत वाला शब्द। कौन सा, विपरीत वाला। तो विपरीत क्या होगा, अज्ञान का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर हम बात करें कि मूर्खता, मूर्खता का क्या हो जाएगा, तो आप सीधे बता दो भैया, मूर्खता का तो क्या हो जाएगा, विद्वता। क्या हो जाएगा, विद्वता। ठीक है, नेक्स्ट बात करें शिक्षा। शिक्षा का क्या हो जाएगा, अशिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप हो भैया इसका तो अशिक्षा हो जाएगा, अशिक्षा। ठीक है, और हम बात करें बुद्धि, तो बुद्धि भाई एक संज्ञा शब्द है। कौन सा, बुद्धि एक संज्ञा शब्द है। कौन सा है, आप हो भैया ये तो एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, कर्म शब्द का लिंग, कर्म शब्द किस लिंग का है, तो कर्म शब्द किस लिंग का है, तो आप बात करो कर्म, मैंने अच्छे कर्म करे हैं या अच्छे कर्म करी है। तो यहाँ पर आप इसको पुरलिंग में लगा दोगे, किसमें, पुरलिंग में। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग का कोई हम उदाहरण देखें, जैसे आप कहोगे दया, दया। ठीक है, उभयलिंग, उभयलिंग का कोई उदाहरण देखें, उभयलिंग में क्या आते हैं, जैसे मंत्री, डॉक्टर, क्या, डॉक्टर। और यहाँ पर बात करें नपुंसकलिंग में, तो ये क्या होता है, ये संस्कृत में आते हैं, ये हिंदी में नहीं होते हैं यूज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़कियां होगा, लड़कियां, ये वाला ठीक होगा, ये होगा, इसमें छोटी ही लगेगी या बड़ी ही लगेगी, या लड़कियों होगा या लड़कियां होगा, तो हम बताएंगे। तो भैया बहुत अच्छे से हमने वचन पढ़े हैं, आप सीधे कह दोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें क्या, या, लड़की को इया लगाया, मतलब इया करके इसमें इया प्रत्यय जोड़ा गया है। कौन सा, इया प्रत्यय जोड़ा गया है लास्ट में। ठीक है, लड़की में लड़की या, ठीक है, लड़की में जब यह जुड़ा है तो क्या होता है, जो लड़की का बड़ी होता है लड़की, तो ये बड़ी किसमें, छोटी में बदल जाता है, किसमें, छोटी में। ठीक है, तो इसलिए लड़कियां,
हो जाएगा, छोटी ई यहाँ पर बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ को देखते हैं, सिक्स को देखते हैं, सॉरी। राम ने खाना खाया में कर्ता कौन है? अच्छा, खाना किसने खाया? तो आप कहोगे भैया राम ने खाना खाया। अच्छा, खाया क्या है? खाना क्या है? खाना और खाया क्या है? तो आप क्या कहोगे, जो खाना है, जो खाया है इसमें ये क्या है? ये क्रिया हो जाएगी। खाया क्या है? आप कहोगे भैया खाया तो क्रिया हो जाएगी। और जो खाना है, खाना क्या, इसमें भोजन को बताया गया है, भोजन के लिए खाना बताया गया है, तो क्या है ये तो कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कर्म हो जाएगा। ठीक है, कर्म हो जाएगा। अब राम क्या है? तो राम आप बता दोगे सीधे भैया, यही क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम। आप कहोगे भैया ये कर्ता हो जाएगा। अच्छा, ने क्या है? ने, तो आप कहोगे भैया ये कारक है। कारक क्या है? कारक है ये। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा? कहोगे आप भैया ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। और साथियों, आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होगा, 40 मिनट तक का। बाकी पर डे हम कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में पूरा मॉक समाप्त करने। ठीक है, बस आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आज के बाद पर डे की वीडियो हम छोटी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? आप कहो भैया 13-11 से होती। कितनी? 13-11। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें 24 मात्राएं किसमें होती हैं? तो आप तीसरी कह दोगे भैया किसमें? रोला या सोरठा में होती है। रोला या सोरठा में किसमें? रोला या सोरठा में। किसमें? सोरठा। ठीक है। अच्छा, मैं यहीं पर आपसे पूछ लूं कि 16-14 मात्राएं किसमें होती हैं? तो आप सीधे बता दोगे भैया चौपाई में होती है। किसमें? चौपाई में। न चलते हैं, जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल का, जल को नीर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? पावक कहते हैं या बरी कहते हैं? बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे बरी भी कहते हैं, पावक नहीं कहते। पावक किसको कहते हैं? पावक कहते हैं अग्नि को। किसको? आप कहोगे अग्नि को कहते हैं। किसको? अग्नि को। अग्नि को। ठीक है, आग को, आग को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? आपको भैया ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो जाएगा। कौन सा? सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वह पढ़ रहा है में कौन सा काल है? पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है क्या, या फिर कब पढ़ रहा है? तो आप कहोगे पढ़ रहा है अभी करंट टाइम में, तो कौन सा? वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल। अच्छा, भूतकाल की बात करें तो वो क्या कह देगा? कहेगा वह पढ़ रहा था। ठीक है, वह पढ़ रहा था। भविष्य काल की बात करें तो वह पढ़ेगा। क्या यहाँ पर वो कहता पढ़ेगा? क्या? पढ़ेगा। तो कौन सा हो जाता? तो भविष्य काल हो जाता। और था लगाता तो क्या होता था? तो भूतकाल हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, खुशहाल शब्द किस प्रकार का है? खुशहाल शब्द किस प्रकार का है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है? तो आपका कह दोगे भैया ये एक विशेषण है। विशेषण है, जैसे खुशहाल व्यक्ति की स्थिति या गुण बता रहा है। मतलब खुशहाल जो है वो इस व्यक्ति की स्थिति या गुण बता रहा है। ठीक है, तो खुशहाल विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अच्छा, हम संज्ञा की बात करें तो खुशहाल से कैसे बनाएंगे? तो आप कहोगे भैया खुशहाली। खुशहाली अगर हम कह देंगे तो ये खुशहाल सबसे खुशहाली क्या बन जाएगी? आप कहोगे भैया संज्ञा बन जाएगी। संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिया आप जानते हैं काम का होना क्रिया होता है। सर्वनाम क्या होता है? जैसे मैं, तुम, क्या होता है? तुम, वह, आप, ये सब सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा मैं आपको बताऊं ये हैं किसके? एग्जामपुर के। किसके? एग्जामपुर के। एग्जामपुर के। ठीक है, एग्जामपुर के जो मॉक टेस्ट है सेम ऐसे ही जैसे ये मैं आपको आरडब्ल्यू करा रहा हूँ, ये भी आज से लॉन्च हो गए हैं और ये भी आने वाले हैं मेरे पास। मैंने कर दिए हैं ऑर्डर, और आप लोगों को जैसे ही मेरे पास आएंगे इनकी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इनकी भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सूरदास किस भक्ति धारा के थे? तो आप कहोगे भैया वो तो सतगुण भक्ति धारा के थे। किसके? सतगुण भक्ति धारा के थे। अच्छा, और हम बात करें क्या कि जो सूरदास थे भगवान कृष्ण के उपासक थे। कौन? भगवान कृष्ण थे। अच्छा, यहीं पर मैं आपको बताऊं कि ज्ञान मार्गी इसकी कवि कौन थे? ज्ञान मार्गी के धारा के कवि कौन थे? तो आप कह दोगे भैया इसमें कौन आते थे? कबीरदास। कौन? कबीरदास लगा दोगे, कबीरदास लगा दोगे। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर बात करूं प्रेम मार्गी, इसमें कौन थे? तो आप कह दोगे इसमें जायसी थे। कौन थे? जायसी थे। ठीक है, अच्छा निगुण भक्ति धारा की बात करूं तो इसमें कौन आएंगे? तो आप कहोगे इसमें कौन थे? कबीर थे। कौन? कबीर थे। कबीर और नानक। नानक। ठीक है, नानक थे। कबीर, नानक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कबीर किस प्रकार के कवि थे? तो कबीर किस प्रकार के थे? ये थे निर्गुण भक्ति धारा। क्या हो जाएगी? निर्गुण भक्ति धारा। मैंने ये बताया आपको, निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा यहाँ पर और देख लें हम कि इसमें और कौन थे।
अच्छा, निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ जानते हैं आप? इसमें क्यों थे कबीर? जो कबीर थे वो ईश्वर को निरंकार रूप में मानते थे, ठीक है, निरंकार रूप में मानते थे। अच्छा, यहीं पर हम बात करें किसकी? अब हम बात करते हैं सगुण भक्ति की। किसकी? सगुण भक्ति की। तो इसमें कौन थे? तो आप कह दोगे इसमें तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास थे। और कौन थे? आप कहोगे सूरदास भी थे इसमें। कौन थे? सूरदास भी थे। अच्छा, रीतिकालीन की बात करूं तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे? तो आप कहोगे यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर केशव थे, केशव दास थे। और कौन थे यहाँ पर? आप कहोगे यहाँ पर काली बोल सॉरी। नेक्स्ट बात करें आधुनिक। आधुनिक की बात करो तो इसमें कौन थे? आधुनिक में आप कहोगे इसमें प्रसाद थे। कौन थे? कौन से प्रसाद हैं ये? जल्दी से बताइए। जयशंकर प्रसाद। और तो कौन थे? निराला थे। जब कौन से निराला हैं ये? जल्दी से बताइए। निराला, शॉर्ट में नाम बता रहा हूँ मैं। अच्छा, इनमें हम और नाम देखें, आप कहोगे हरिवंश राय बच्चन किसमें थे? आधुनिक काल में थे। और कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत किसमें थे? आप कहोगे आधुनिक काल में थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसमें थे? आप कहोगे आधुनिक काल में थे। मैथिली शरण गुप्त किसमें थे? आप कहोगे आधुनिक काल में थे। महादेव वर्मा किसमें थे? आप कहोगे आधुनिक काल में थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। भारत भारती की रचयिता कौन है? भारत भारती की रचयिता कौन है? तो आप बता दोगे भैया कौन? मैथिली शरण गुप्त। कौन किसके हैं? भारत भारती के। अच्छा, सुमित्रानंद पंत की कोई हम बुक देख लें, कोई रचना देख लें इसकी, तो आप कहोगे इनकी है चिदम्बरा, चिदम्बरा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर निराला की देख लें, कौन सा निराला है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कौन सी जाएगी? आप कहोगे अनामिका, अनामिका, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की कोई देख लें तो क्या कहोगे आप? इनकी बहुत पॉपुलर है मधुशाला। कौन सी? मधुशाला, ठीक है। नेक्स्ट चले, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं थे इनमें से? अच्छा, प्रमुख कवि कौन नहीं थे? तो आप कहोगे भैया इनमें तो जयशंकर प्रसाद भी प्रमुख थे, सुमित्रानंद भी प्रमुख थे, महादेव वर्मा भी प्रमुख थे, लेकिन कबीरदास यहाँ के नहीं थे प्रमुख। कबीरदास भक्ति काल के कवि थे। किसके? भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही लगा देते हैं एक बार, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर हमारा कबीरदास हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक अभी अभी मैंने आपको रचना बताई, कौन किसके हैं? हरिवंश राय बच्चन की। कौन सी है? मधुशाला है, मधुशाला है। अच्छा, रामधारी दिनकर जी की कोई देख ले, हम एक एक देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, सिर्फ वही देखते हैं। कौन सी है? रश्मि रथी। कौन सी? रश्मि रथी, सिर्फ मैं बोल के बता देता हूँ। अच्छा, निराला जी की कौन सी हो जाएगी? कोई एक प्रमुख से बताता हूँ, कुकर मुत्ता। कौन सी? कुकर मुत्ता। अच्छा, इनकी प्रेमचंद्र जी की कौन सी हो जाएगी? तो आप गबन। कौन सी? गबन। एक एक देखते हैं, खाली एक एक बस, और बाकी आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की प्रमुख बोली है? हिंदी की प्रमुख बोली, हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? संस्कृत, अंग्रेजी, ब्रजभाषा, मराठी। तो भैया यहाँ पर एक ही सबसे मस्त करके लगा दोगे आप, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है, ठीक है। अच्छा, संस्कृत क्या है? संस्कृत आदि जननी है। अच्छा, अंग्रेजी क्या है? आप कहोगे ये विदेशी भाषा है। कौन सी? विदेशी भाषा है। और हम मराठी की बात करें तो क्या है? मराठी एक अलग है, महाराष्ट्र की भाषा है। क्या? अवधी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा जाएगा? आप कहोगे उत्तर प्रदेश का मध्य भाग, ठीक है। अच्छा, बिहार की हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो आप सीधे सीधे कौन सी बता दोगे? कहोगे भाई यहाँ पर बोली जाती है मैथिली, मैथिली और मगही। कौन सी? और मगही, मगही, ठीक है। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो आपको कहोगे मेवाती, मेवाती और कौन सी? और मारवाड़ी, ठीक है। पंजाब की बात करें तो आप सीधे बता दोगे कौन सी? पंजाबी। नेक्स्ट है, ओके, बच्चा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आप बता दोगे ये बच्चा का बच्ची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चा का बच्ची हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको बच्चे करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप भैया तो बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अच्छा, और बच्चा का बच्चा करेंगे तो बच्चा का बच्चा तो बच्चा बच्चा हो ही गया, ठीक है। उसका क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। बच्चियां, बच्चियां में क्या होगा? इसमें क्या होगा? बर्तनी में शुद्धि है, इसमें बर्तनी में शुद्धि है, इस तरह से बच्चियां नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आप कहोगे प्रिय व्यक्ति, आंख तारा रोशनी। तो आप इसी से बताओ प्रिय व्यक्ति, ठीक है। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, आप सीधे कह सकते हो। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप क्या कहोगे? इसका अर्थ हो जाएगा अपमान होना। क्या? अपमान होना, ठीक है, अपमान होना इसका अर्थ हो जाएगा। अच्छा, चोट लगना क्या है? तो ये लगना एक शारीरिक क्रिया है, ठीक है। बाकी बीमारी की बात करें तो क्या है? बीमार होना है, ये सिंपल है। और बात करें डरना की तो इसके डर के आगे कोई अर्थ ही नहीं बनता, डरना ही हो जाएगा ये बस। नेक्स्ट, रामचंद्र का की रचना किसकी है? रामचंद्र की रचना किसकी है?
तो आप क्या बात करोगे इसमें, आप इसमें लगा दोगे भैया केशवदास, किसकी, केशवदास। अच्छा यहाँ पर हम और बात करें सेनापति, ये कौन है, ये क्या है, तो इनके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, ऋतु वर्णन के लिए। अच्छा बात करें भूषण की, तो किसके लिए, आप होगे वीर रस के कवि है, वीर रस के, क्या नाम है, शिवराज, पूरा नाम जान लेते हैं, शिवराज भूषण, ठीक है, शिवराज भूषण। नेक्स्ट है ओके, खेलना किस प्रकार की क्रिया है, क्या है, सकर्मक है, अकर्मक है, सहायक है, मिश्रित है। क्या खेल रहा है, क्या लगा के हम अकर्मक और सकर्मक की पहचान करते हैं, क्या खेल रहा है भाई, कुछ खेल रहा होगा, कुछ तो खेल रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगी अकर्मक, ठीक है। नहीं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, सकर्मक भी तो होगी, क्या खेल रहा है, क्या से मुझे जवाब मिल रहा है ना, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो इसलिए सकर्मक को आप एक बार चेक करेंगे तो दोनों में निकल के आए, किसमें, दोनों में, सकर्मक और अकर्मक दोनों में आती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उसने पत्र लिखा में कर्म क्या है, उसने पत्र लिखा में कर्म क्या है। अच्छा मैंने ये बताया आपको क्यों लगाई है मैंने अकर्मक, ये इसलिए लगाई है, रोजगार विद अंकित का जो आंसर सीट दी हुई है उन लोगों ने अकर्मक लगाई हुई है, इस वजह से मैंने अकर्मक आपको बताई, ठीक है। वरना मेरे हिसाब से तो ये सकर्मक हो रही है, लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दोनों हो सकते हैं, कौन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, उसने पत्र लिखा में कर्म क्या है, उसने पत्र लिखा में कर्म क्या है, पत्र कर्म है, हाँ, लिखना क्या जाएगी आपको, ये लिखना तो एक क्रिया है, लिखना क्या है, लिखना तो एक क्रिया है, उसने क्या है, उसने तो कर्ता हो जाएगा, बचा क्या, पत्र, पत्र हो जाएगा क्या, कर्म, ठीक है, कर्म हो जाएगा, पत्र क्या हो जाएगा, कर्म। नया चलते हैं, धीरे धीरे क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या सर्वनाम है, तो क्या कहोगे आप, ये भैया क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, अतः यह क्या, क्रिया विशेषण होगा, क्रिया विशेषण। अच्छा संज्ञा जानते हैं आप, किसी भी नाम, वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी चीज को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। बाकी संज्ञा के बारे में आप पढ़ लेंगे, कितने प्रकार की होती है, मैंने संज्ञा करा रखी है, ठीक है। और विशेषण आप जानते होंगे, किसी चीज की विशेषता बताना। सर्वनाम आप जानते हैं, वह, मैं, तू, सब कुछ ये सर्वनाम होते हैं। सुंदर लड़की में सुंदर क्या है, सुंदर क्या है, लड़की कौन है, आप कहोगे लड़की तो भैया विशेष हो जाएगी, क्या, विशेष है। और सुंदर क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, सुंदर, सुंदर क्या बता रहा है, उसकी विशेषता लड़की की, कि लड़की कैसी है, सुंदर है, लड़की कैसी है, सुंदर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उनको मिटा देते हैं, ओके ओके। अच्छा और हम यहाँ पर बात करें संज्ञा, तो लड़की क्या होगी, लड़की संज्ञा में भी आती है, लड़की किस में आती है, संज्ञा में भी आती है। क्रिया कार्य के लिए कहते हैं, सर्वनाम यह वह कहते हैं, बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट, मालवे का मालिक, मालवे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है, मालवे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, आप कहोगे मोहन राकेश हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, मोहन राकेश लगाकर आप आगे बढ़ जाओगे। अच्छा यहाँ पर उदय प्रकाश की एक बहुत प्रमुख रचना है, पीली छतरी वाली लड़की, कौन सी, पीली छतरी वाली लड़की, याद रखेंगे। और काशी सिंह की बात करें तो इनकी कौन सी है, इनकी है अस्सी, कौन सी, अस्सी, ये भी आपने सुनी जरूर होगी, अस्सी। नेक्स्ट देखते हैं, किताब किस लिंग का शब्द है। अच्छा तो किताब, अच्छी किताब या अच्छा किताब, कैसी किताब, महंगा किताब या महंगी किताब, जल्दी से बता देंगे आप लोग, तो आप भैया सीधे सीधे बता दोगे, आपको बोलने में ही पता चल रहा है, स्त्रीलिंग है किताब, क्या है, किताब एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे किताब फट गई, ये किताब फट गया, पुरलिंग में क्या आ जाएगा, आपको अखबार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अखबार आ जाएगा, अखबार की बात करेंगे तो पुरलिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बे जा रहे हैं में बे क्या है, तो बे क्या है, आप जानते हैं बे एक सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम, ठीक है, बे एक सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट चलें क्या, नेक्स्ट चलते हैं, कठिन का विलोम क्या होगा, कठिन का विलोम क्या होगा, आप कह रहे ये आसान हो जाएगा, कठिन का विलोम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अच्छा यहीं पर और हम बात करें, किसकी बात करते हैं, कठिन का तो आसान हो गया, मुश्किल का क्या होगा, मुश्किल का, अरे तो ये तो भैया आप कह रहे हो कि ये तो किसका, कठिन का समानार्थी शब्द है, किसका, कठिन का समानार्थी शब्द है। और कठिनाई क्या जाएगा, ये कठिनाई इसका भाववाचक शब्द है, किसका, कठिन का भाववाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मतलब। और बात करें जटिल, जटिल क्या है, ये भी कठिन का समानार्थी शब्द है, किसका, जटिल का समानार्थी शब्द है, आसान इसमें इसका विलोम होगा सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आप कहोगे भैया सूर्य का पर्यायवाची तो रवि होता है, रवि होता है। अच्छा हम बात करें चंद्र किसका है, तो आप कहोगे चंद्रमा का, किसका, चंद्रमा का। तारा किसका है, तारा किसको कहते हैं, तो तारा, तारा क्या होता है, आप कहोगे नक्षत्र, क्या,
नक्षत्र। अच्छा, आकाश को क्या कहोगे आप? आकाश को कह दोगे आप नभ और गगन। गगन, ठीक है, ये इनके पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब हमारा एक गद्यांश आता है। हर पेपर में गद्यांश जरूर आते हैं, आप लोग जानते हैं क्या? हर पेपर में जरूर आते हैं। अब इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक गुलामगिरी, ये क्या है? शोक शोक्यांचा, आशूर किसानों का प्रतिरोध, सार्वजनिक सत्यधर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार अपने समय में बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटा मुस्लिम और बेटी सत्यधर्मी हो, ठीक है, वह परिवार आदर्श परिवार है। कौन सा परिवार है? आदर्श परिवार है। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा कि महात्मा कहकर मेरे संघर्ष की पूर्व विराम मत दो, मेरे संघर्ष को पूर्व विराम मत दो। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर पाता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दो, मुझे अपने बीच में अलग ना करो। आप लोग मुझे अपने बीच में साधारण जन ही रहने दो, अलग ना करो। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटा मुस्लिम और बेटी सत्यधर्मी हो, उस परिवार को किस प्रकार का परिवार की संज्ञा दी जाती है? तो कहाँ पर, ये हम देख रहे हैं पीछे एक मिनट। क्या कहा था इन्होंने? कहा था जिस परिवार में बेटा मुस्लिम हो, सत्यधर्मी हो, उसको वह आदर्श परिवार। कौन सा? आदर्श परिवार, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लगा दोगे आप ऑप्शन में? आप कहोगे आदर्श परिवार। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें तो एक पूछा है, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ, इनने मॉक टेस्ट में एक पूछा है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रियल पेपर में, ठीक है। ना करते हैं। महात्मा शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है? महात्मा में तो महाधन आत्मा कहोगे। क्या कहोगे आप? महधन आत्मा नहीं होगा। महाधन आत्मा ये कोई शब्द नहीं होता है। आत्मा महाम ये कोई शब्द नहीं होता है। महामधन ये भी कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। आप कह दोगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, महाधन आत्मा, ठीक है। बाकी ऊपर वाले संधि के विरुद्ध है, संधि के नियमों के विरुद्ध है। नेक्स्ट आते हैं। महात्मा फुले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? ये देखो उसी के हैं सब, अभी उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं। कब? आप कहोगे 1888 में की गई थी। कब की गई थी? 1888 में। क्या ये हार्ड है क्या? उनने पहले ही बताओ पूरी थ्योरी दे दी। अब बताओ पूरी थ्योरी दे दी, इसमें से तुमको बस पढ़ना है एक बार और बाकी क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है। 1888 में की गई थी। नेक्स्ट चले क्या? ओके, अगला देखते हैं। बैठो कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक है, आज्ञार्थक है, या विस्मय बोधक है, या विधानवाचक है? तो आप क्या कहोगे? भैया आज्ञार्थक है। कौन सा? आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा, आज्ञार्थक। प्रश्नवाचक क्या होते हैं? जैसे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और विस्मय बोधक कौन से होते हैं? तो आप कहोगे ये कौन सा चिन्ह होता है? ये कहोगे ये वाला चिन्ह होता है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, विधान कौन सा होता है? तो आप लोग बताइए। इन्हें कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप, उसे विधानवाचक कहते हैं। मैं पढ़ रहा हूं में रहा क्या है? तो रहा एक क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया हो जाएगी। आप कहते हो सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें मुख्य क्रिया क्या है, तो आप कहोगे मुख्य क्रिया है पढ़ना, पढ़ना मुख्य क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में कौन से कवि श्रेष्ठ है? तो कौन से कह दोगे आप लगा दोगे ये सूरदास, सूरदास श्रेष्ठ है। कौन है? सूरदास। अच्छा, मीरा किस चीज के लिए? आप कहोगे ये कृष्ण की भक्ति के लिए और प्रेम के लिए। तुलसीदास किसके लिए? आप कहोगे राम भक्ति के लिए। कबीर किसके लिए? आप कहोगे समाज सुधारों के लिए। किसके लिए? समाज सुधार, ठीक है। और तुलसीदास किसके लिए जाएंगे? तो आप कहोगे राम भक्ति के लिए। किसके लिए? राम भक्ति के लिए। अच्छा, मीरा किसके लिए जाएंगी? तो आप कहोगे कृष्ण भक्ति के लिए। किसके लिए? कृष्ण प्रेम के लिए या कृष्ण भक्ति के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। मैं जाऊंगा में कौन सा काल है? जाऊंगा, जाऊंगा, अरे भैया एकदम से बता दोगे आप लोग, भविष्य काल है। कल को जाऊंगा मैं। कब जाऊंगा? कल को जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इसकी पहचान क्या होती है? गा, गी, गे जिसमें आए तो भविष्य काल होंगे। कौन से होंगे? भविष्य का बोध कराएंगे। अच्छा, वर्तमान की बात करें हम तो जाता हूं, क्या होता? जाता
हूँ होता तो क्या होता, वर्तमान होता। जब भूत हो जाता तो भूत को क्या कहते, वह गया था, गया था, ठीक है, गया था में भूत हो जाता। नेक्स्ट चल, ओके। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन सही है? अच्छा बताओ, भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? नहीं, आपको कह रहे भैया ये इसमें कहा, ये तो भाग 4 में है। किसमें? ये तो 4 में है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य है क्या? आपको कहे नहीं यार, मौलिक कर्तव्य उसमें क्या है भाई मेरे, मौलिक कर्तव्य किसमें है? आप कह रहे तो 4A में है। किसमें है? 4A में। अच्छा, नागरिकता किसमें है? आप भैया तो भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में। और आर्टिकल कौन सा है? 5 से 11 तक, ठीक है। अब बात करें बचा कौन सा, मौलिक अधिकार, आर्टिकल भाग 3 में है। और कौन से आर्टिकल तक है? 12 से लेके 35 तक, ठीक है। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? तो आपका कह दोगे भैया ये नागालैंड को 371 के तहत किया गया था। अच्छा, गोवा को कब विशेष प्रदान किया गया था? किस आर्टिकल के तहत? आपको 371I, कौन सा? 371I के तहत, ठीक है। जम्मू कश्मीर को किस आर्टिकल के तहत? आप कहोगे 370 के तहत। कौन सा? 370 आर्टिकल के तहत। अब ये निष्प्रभावी है, ठीक है ना। चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो किससे क्या? तुंगभद्रा। अच्छा, गंगा नदी के किनारे क्या था? आपको उत्तर भारत। क्या था? उत्तर भारत। कृष्ण नदी क्या है? आपको तुंगभद्रा नदी की, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किसे मुगल सम्राट शाहजहां ने सुल्तान बुलंद का इकबाल की पदवी कहा था? किसे कहा, किसे दी थी पदवी? किसे दी थी इकबाल की पदवी? किसे दी थी? आप कहोगे दारा शिकोह को दी थी। किसे? दारा शिकोह को। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार? आप कहोगे ये किसने कहा था? जल्दी से, किसका नारा था? आप कहोगे बाल गंगाधर तिलक का था। इन्होंने कब दिया था? आप कहोगे 1916 में दिया था। कब दिया था? होम रूल लीग के तहत दिया था, ठीक है। और बात करें मोहनदास करमचंद गांधी का कौन सा नारा था? आप कहोगे इनका था करो या मरो। कौन सा? करो या मरो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में पंजीकृत कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो जल्दी कितने दिनों के भीतर? तो आप कह दो भैया ये 21 दिनों के भीतर। कब? 21 दिनों के भीतर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सब जानते हैं भैया, तिलहन से संबंधित है। किससे हो जाएगी? तिलहन से संबंधित है। किससे? तिलहन से। अच्छा, हम बात करें मछली से कौन से संबंधित है? तो आप कहोगे नीली क्रांति। कैसी? नीली क्रांति। अच्छा, दुग्ध उत्पादन से कौन सी? आप कहोगे भैया श्वेत क्रांति। कौन सी? श्वेत क्रांति हो जाएगी। कृषि उत्पादन से कौन सी जाएगी? आप कहोगे हरित क्रांति हो जाएगी। कौन सी? हरित क्रांति हो जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में पीली क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? कल की क्लास में हमने किया था, ये पढ़ाया था मैंने आपको। अगर आपने मॉक टेस्ट नंबर 1 देखा होगा तो आप जरूर बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट चले। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकाटुआ किस देश में स्थित है? तो क्या हो गया? आप कह दो ये किस में हो जाएगा? ये होगा इंडोनेशिया में। कौन से में? इंडोनेशिया में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए कितनी अधिकतम ऋण राशि प्रदान की जाती है? कितनी की जाती है? तो आप क्या कह दोगे इसमें? बता दोगे भैया कितनी? 25 लाख की जाती है अधिकतम, ठीक है, 25 लाख। और यहाँ पर हम बात करें किसके लिए? ये तो युवा रोजगार योजना के तहत है उद्योग क्षेत्र के लिए। अगर हम बात करें किसके लिए? सेवा क्षेत्र के लिए, तो उसमें कितनी हो जाएगी? तो उसमें 10 लाख हो जाएगी। कितनी? 10 लाख मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक कौन होता है? कौन होता है बैंकिंग प्रणाली का? तो इसमें बता देंगे आपको, होता है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI होती है। कौन? रिजर्व बैंक, RBI होती है, ठीक है। और बात करें शेयर बाजार का नियामक कौन होता है? तो आपका कहोगे सेबी। किसकी? शेयर बाजार की, ठीक है, शेयर बाजार की, शेयर मार्केट की, ठीक है। नेक्स्ट और बात करें किसकी हम करते हैं? नीति आयोग किसके लिए होता है? नीति आयोग कहोगे तो ये कहते हैं भारत का थिंक टैंक कहते हैं। किसका? भारत का थिंक टैंक। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? किस शहर को कहते हैं? आप लोग जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। किसके? सिराज ए हिंद के। इसकी स्थापना जो थी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की थी? जौनपुर की थी। अच्छा, लखनऊ को क्या कहते हैं? सब जानते होंगे। कहोगे भैया नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, ठीक है। नेक्स्ट, बैंकिंग शब्दावली में SLR
का पूर्ण रूप क्या होगा? आप क्या कहोगे? इसका कौन सा स्टैंडर्ड लीडिंग रेट हो जाएगा? आप कहोगे नहीं भैया, स्टेटूटोरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्ष 1969 में भारत में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितनों का किया गया था? आप कहोगे 14 बैंकों का। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का किया गया था। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल बताऊं। कब? 19, आप कहोगे 19, कब? 19 जुलाई की बात करते हैं। 1969 में क्या हुआ था? इस टाइम जो थी, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? आप कहोगे इंदिरा गांधी थी। इस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। किसका? 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कब? 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, नेक्स्ट चले। ओके, कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं आप बता दोगे भैया? किसको? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अच्छा, राइबोसोम को क्या कहते हैं? आप कहोगे प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री। की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। याद रहेगा आपको। लाइसिस को क्या कहते हैं? आत्मघात थैली। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? आत्मघाती थैली। ठीक है, आत्मघाती थैली हो जाएगी कौन से? लाइसोसोम। नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? आप कहोगे इसमें हम करते हैं बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का। अच्छा, हम बात करें किसके? हाइग्रोमीटर का किसके लिए करते हैं? तो आप कहोगे आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता मापने के लिए। ठीक है, और बात करें किसकी? लैक्टोमीटर का किसके लिए करते हैं? आप कहोगे दूध की शुद्धता। किसकी? दूध की शुद्धता। ठीक है, दूध की शुद्धता। अच्छा, एनीमोमीटर की किसके लिए करते हैं? आप कहोगे हवा का दाब। क्या? हवा का दाब मापने के लिए। हवा का दाब, सॉरी, हवा की गति मापने के लिए होता है। दाब लिखेंगे, हवा की गति मापने के लिए होता है। हवा की गति। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? एकदम से बता दोगे आंखें मीच के भैया। उत्तर प्रदेश वाले कभी नहीं थकते हैं, कभी नहीं थकते से लोग उनसे बहुत खौफ खाते हैं। क्या? कथक। कभी नहीं थकने वाले, कथक होते हैं। ठीक है, अच्छा, बात करें भारतनाट्यम कहाँ का है? आप कहोगे तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का हो जाएगा। और हम बात करें कुचिपुड़ी। कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है? हमारे नवीन सर की ट्रिक है ये। कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है भाई? कच्ची पूड़ी अंधा ही खा सकता है। तो कौन सी हो जाएगी? आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा का कौन सा हो जाएगा? ओडिसी किसका होगा? तो अरे नाम ही वही हो भैया, ओडिशा हो जाएगा। क्या? ओडिसी आप एकदम से पहचान लो। अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाला फेंक एंथली अन्नू रानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये किससे हो जाएंगी? आप बात करोगे भैया किससे हो जाएंगी? गाजियाबाद से? नहीं, ये मेरठ से हो जाएंगी। कहाँ से हो जाएंगी? मेरठ से हो जाएंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? डेटा प्रोसेस करने का कार्य सिंपल है भैया, सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। अच्छा, मॉनिटर क्या करता है? आप कहोगे आउटपुट और इनपुट करता है। अच्छा, कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड क्या है? आप कहोगे भैया इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। ठीक है, इंटरनेट पर किसी वैध संस्था जैसे बैंक का रूप धारण करके लोगों से उनकी संवेदनशील जानकारी चुराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हैकिंग कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं, या स्पैमिंग कहते हैं। हर कोई इसमें हैकिंग लगा देगा, ठीक है, या स्पैमिंग लगा देगा। अब बताओ आप सही आंसर क्या होगा? फिर आप क्या कहोगे? भैया इसका सही आंसर फिशिंग होगा। क्या होगा? फिशिंग कोई मछली पकड़ना नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहां पर मछली पकड़ना नहीं होता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? आप बता दोगे भैया, सीधे कह दोगे इसका लंदन यूके में। ठीक है, नेक्स्ट चलेगा। अच्छा, यहाँ पर और देख लें हम, जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका है? मैंने कल बताया था, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और पेरिस फ्रांस में किसका है? पेरिस फ्रांस में बताएंगे आप लोग जल्दी से। चलो पेरिस फ्रांस को छोड़ते हैं, किसको? न्यूयॉर्क को देखते हैं। मुझे भी याद नहीं आ रहा पेरिस फ्रांस का। न्यूयॉर्क अमेरिका में किसका है? तो आप कहोगे संयुक्त राष्ट्र, मतलब UN का है। किसका? UN का। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? किसकी की गई है? आपको भैया ये की गई है FATF। कौन सी? FATF। क्या है इसका फुल फॉर्म? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, याद रहेगा। अगली बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा वो, क्या होगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेकर नेटवर्किंग और रोजगार खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? आप लोग इसमें लिंक्डइन कहते हैं। किसको? लिंक्डइन कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्या? ओके। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्देश्यशील संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, किस शहर में स्थित है? तो किसमें हो जाएगा? जल्दी से, तो क्या नई दिल्ली में होगा? नहीं भैया, नई दिल्ली में नहीं होगा, ये कोलकाता में होगा। कहाँ पर होगा? कोलकाता में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप बता दोगे? 1814। 1814 याद रख लो बस, स्थापना हुई थी इसकी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जल्दी से बता देंगे भैया, कल ही करी है हमने। अगर कल आपने मॉक टेस्ट बंद नहीं किया तो जल्दी से कर लो, उसमें हमने इनमें से बहुत सारी चीजें करी हैं। कौन सी हो जाएगी? आप बता दोगे? टका हो जाएगी। कौन सी? टका हो जाएगी। अच्छा, रुपया कहाँ का है? तो आप बता दोगे रुपया कहाँ का है? भारत का, नेपाल का, पाकिस्तान का। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। रूबेल कहाँ की है? आप कह दोगे रूस की है। कहाँ की? रूस की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? रूस की हो जाएगी। ठीक है, क्वियात कहाँ की है? आप कह दोगे म्यांमार की हो जाएगी। किसकी? म्यांमार की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलेगा। ओके, रूस। नेक्स्ट चलते हैं। नील नदी के किनारे बसे एक प्रसिद्ध शहर मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी क्या जाएगी? आपको काहिरा मिस्र की राजधानी है। किसकी? मिस्र की। अच्छा, रबात कहाँ की राजधानी है? तो आप कहोगे मोरक्को। क्या? मोरक्को। मोरक्को। ओके, और नोरोबी कहाँ की है? तो आप कहोगे केन्या। ठीक है, और बात करें अंकारा, ये कहाँ की है? तो आप कहोगे तुर्की। तुर्की की क्या हो जाएगी? अंकारा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मियों की याद में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप क्या कहोगे? ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 21 अक्टूबर को। अच्छा, 21 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? कब से मनाते हैं? आप कहोगे 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में जो चीनी हमला हुआ था, उसमें जो शहीद पुलिसकर्मी थे उनकी याद में मनाते हैं। ठीक है, कब? 1959 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो आप बता दोगे भैया क्या जाएगा? इसको हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं चलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क। सार्क का कहाँ पे है? तो भैया इसका तो काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? आपका कहोगे इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कहाँ पर? 1985 में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला, तो आप वो बता दोगे ढाका में हुआ था। कहाँ पे? ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में पहला सम्मेलन हुआ था। कौन सा? पहला सम्मेलन। बाकी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। भारत में सिनेमा और फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है सर्वोच्च पुरस्कार? आप कहोगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अच्छा, और हम बात करें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों विभिन्न श्रेणियों में लिए जाते हैं। किसमें? विभिन्न श्रेणियों में लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो जनगणना से क्वेश्चन आ गया। क्लास नहीं करी है जनगणना की, पूरी क्लास करा दी है मैंने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस क्षेत्र, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा था, कम दर्ज किया गया था? अच्छा, लिंगानुपात का जानते हैं आप कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। तो कौन से का रहा था? आप कह दोगे हरियाणा का। हरियाणा का सबसे कम रहा था। ठीक है, और अच्छा कितना रहा था? तो आप कहोगे भैया कितना रहा था? 1024 मिनट। नहीं, इसका तो बहुत कम रहा था, ज्यादा रहा था 1024। किसका? सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का रहा था। केरल का कितना रहा था? 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा बाघों की घटित आबादी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? आपको 1973 में किया गया था। 1973 में। और किस पार्क से किया गया था?
तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा, और हम बात करें कि 1972 में क्या हुआ था, तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अभियान आया था। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अभियान, ठीक है। सॉरी, अभियान नहीं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में एक समय में कोर्ट पर खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है आप बता दोगे? ये 5 होती है। कितनी? 5 होती है। अच्छा, 6 किस्म होती है आपको वॉलीबॉल में होती है, 7 किस्म होती है आपको कबड्डी में और वाटर पोलो में होती है, वाटर पोलो में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी इसका कौन होता है? तो आप कह रहे हो भैया इसको कौन? डीजीपी होता है। कौन? डीजीपी इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और बाकी आईजी और एडीजी जो है इसके डीजीपी के नीचे के पद है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नवनिर्मित मुख्यालय जिसे सिग्नेचर बिल्डिंग भी कहा जाता है किस शहर में स्थित है? आपको भैया लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पर रहेगा? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पर? आपको गोमती नगर विस्तार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। ओके। प्रसिद्ध उपन्यास आ सूटेबल बॉय, मतलब ए सूटेबल बॉय है इसका। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे आपको? इसके लेखक विक्रम सेठ हैं। कौन है? विक्रम सेठ। अच्छा, बात करें सलमान रसूदी किसके हैं? तो आप कहोगे मिडनाइट चिल्ड्रंस के हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। अच्छा, और बात करें किसकी? और हम बात करते हैं किसकी? ये बीएस नायपॉल, इनकी कौन सी हो जाएगी? तो इनका है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। COP 30 COP 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? तो आप बता दोगे भैया ये कहाँ? बेमेल ब्राजील में किया गया था। किस शहर में? बेमेल ब्राजील में, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। ओके, अगला चलते हैं। लेकिन एक चीज और देख लेते हैं। बाकू में कब कौन सा हुआ था? आप कहोगे COP 29 का हुआ था बाकू में। अच्छा, COP 28 का कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे दुबई में COP 28 का हुआ था। कौन सा? COP 28 का हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हीं आमंत्रित किया गया था? तो किन्हें किया गया था आमंत्रित? तो आप क्या कह दोगे भैया ये किया गया था उर्सुला वॉन डेर लेन एंड एंटोनियो कोस्टा को, ठीक है। इनको किया गया था। नेक्स्ट चले। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कारों के तहत उत्तर प्रदेश की किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था इनमें से? आप लोग इनमें से स्वामी रामभद्राचार्य को किया गया था। किसको? स्वामी रामभद्राचार्य को किया गया था, ठीक है। अच्छा, और मुलायम सिंह यादव जी की बात करें, कल्याण सिंह की बात करें, तो इनको क्या है? इनको पुराने वर्षों में, पहले पूर्व वर्षों में जो है इनको मरणोपरांत से सम्मानित कर दिया गया है पहले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों बाकी अब हमारे आते हैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस। आप देख पा रहे होंगे, तो ये मैं अभी आपको सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि इनमें क्या है, थोड़ा सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, जो कि अभी मैं फोन की स्क्रीन छोटी है मेरे, उसकी वजह से मैं लिख नहीं सकता, ठीक है, सॉल्यूशंस को। बहुत जल्दी इसका भी